STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। अभी तो अग्निवीर वाली नौकरी फौज की 4 साल की हुई है। हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को सावधान करने आए हैं कि अगर बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले नौजवानों की भी नौकरी वो 3 साल की कर दी है। इसलिए याद रखना, मनीमन ये भी आपका साथ दे रहे हैं, मनीमन साथ दे रहे हैं। और कभी कभी ये बात मैं कहता हूं तो पत्रकार साथी हमसे सवाल पूछते हैं ये कैसे संभव है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ, क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था सरकारी PSU सब बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि टेलीफोन की कंपनियां बिक जाएंगी, LIC बिक जाएगी, बंदरगाह बिक जाएगा? क्या आपको पता था कि अग्निवीर वाली व्यवस्था आ जाएगी? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको नहीं पता था तो जैसे अग्निवीर की व्यवस्था है, हो सकता है वैसी व्यवस्था हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों के लिए भी ये लोग कर दें। इसलिए सावधान है कि नहीं आप लोग? ये चुनाव संविधान बचाने का है, ये आप तो जान गए होंगे। आज इस मौके पर हम न केवल अपने साथियों से कहेंगे बल्कि बहुजन समाज के तमाम लोगों से कहेंगे, ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान और संविधान के तहत जो अधिकार मिलते हैं उसको बचाने की लड़ाई है। जो हमें न्याय दिलाता है संविधान, उसको बचाने की जरूरत है। ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है। इसलिए कभी जैसा कि समुद्र मंथन हुआ था उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाना चाहते हैं। इसलिए बचाओगे आप लोग? बीजेपी हटाओगे? इसमें महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? और महंगाई केवल डीजल पेट्रोल खाने के सामान की तो बढ़ाई है। नौजवान जानते होंगे 10 साल पहले आपकी मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी और आज मोटरसाइकिल कितने की आ रही है? बताओ, दोगुना कर दिया कि नहीं कर दिया? आपके किसान भाई होंगे, खाद बाजार से लिए होंगे, बताओ खाद की बोरी से चोरी हो गई, पहले कितने किलो हुई और अब कितने किलो हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूँ ये महंगाई और बोरी की चोरी कहाँ से सीखे होंगे। तब हमें याद आता है पार्ले जी बिस्किट से सीखेंगे लोग। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था और महंगाई बढ़ी, उन्होंने मुनाफा नहीं कम किया, तो बताओ पैकेट कितना हो गया? अब कितने का पैकेट आ रहा है? याद रखना, बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा आपको, एक बिस्किट वाला। महंगाई इन्होंने बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? न केवल महंगाई बढ़ाई है बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे कि जब DAP लेने गए तो उनसे जबरदस्ती नैनो यूरिया खरीदवा दी। किसान भाई जानते होंगे DAP तभी मिली जब नैनो यूरिया खरीदी और नैनो यूरिया बनाने वाले भारत छोड़ के चले गए। जैसे पहले कारोबारी उद्योगपति भागे थे, उसी तरीके से सुनने में आया है कि जिन्होंने नैनो यूरिया बनाई और ये कहा कि नैनो यूरिया जब खेतों में डाली जाएगी, फसल में डाली जाएगी तो हमारे किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। पैदावार तो बढ़ी नहीं, हमारे किसानों की मदद हुई नहीं, लेकिन नैनो यूरिया वालों ने पैसा कमाया और भारत छोड़ करके उद्योग। आप सभी लोगों का अनुरोध है
के उधर ही आप रुके रहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान हुआ ना शुरू हुआ है, आखिरी तक जब पूर्वांचल का चुनाव खत्म होगा और 7वें चरण खत्म होंगे, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इन्होंने किसान को संकट में डाल दिया, न किसान की आय दोगुनी हुई, ना उनकी पैदावार बढ़ाई, ना पैदावार की कीमत दे पा रहे हैं, और नौजवानों को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के हवाले छोड़ दिया। सोचिए, 30 लाख सरकारी नौकरियां दिल्ली में खाली हों, उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा रद्द हो गई हो, पेपर लीक कराए। ये पेपर लीक नहीं हुआ है, जो लोग बुलडोजर से डराते हैं उनका पेपर लीक कौन करेगा? ये जानबूझ करके पेपर लीक किया जिससे नौकरी और आरक्षण ना देना पड़े। नौकरी तो सबको मिलती, आरक्षण तो एक सीमित लोगों को मिलता है, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके नौकरी के साथ खिलवाड़ की है। ये नौकरी नहीं छीनी है इन्होंने नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद किया, 1/3 जीवन है। वही प्रधानमंत्री मोदी जी का देखिए, 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि 400 पार के मतलब 143 सीट हैं और जनता इन्हें 140 के लिए तरसाएगी। वही प्रधानमंत्री मोदी का आगमन आजमगढ़ में हुआ था, उन्होंने जो है एयरपोर्ट को अपना जो है बता रहे। कोई समाजवादी पार्टी दावा करती है कि एयरपोर्ट हमारा नहीं, देखिए, आप सब लोग जानते हैं, पत्रकार साथी हैं, जागरूक हैं, ये एयरपोर्ट नेताजी ने हवाई पट्टी बनाई थी, उसके बाद बड़ा पिछली सरकार में मैंने किया था, इसको और आगे लेके गए। लेकिन एयरपोर्ट का बनाना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाना, यहाँ और सड़कों की सुविधाएं देना, ये काम समाजवादियों का है।